हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो हम बताएंगे। पिछले क्लास में आपका लगभग 6 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा दिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम जो भी एग्जाम्पल्स हैं आज खत्म करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास से हम क्या करेंगे, उसको जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि जो पीछे की चीज पढ़ाया गया है पहले प्रश्नावली में या पहला चैप्टर जो भी था, आप कम से कम उसको 10 मिनट 15 मिनट टाइम उसको देते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे सब क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे। तो टाइम जरूर दीजिएगा उस पर। बाकी दूसरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करके आगे पढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाए वैसे वैसे क्या करना है, आपको पीछे 5 मिनट 10 मिनट डेली बेसिस पे आपको देना है। ठीक है, मान लीजिए सारे चैप्टर लगभग 10 चैप्टर मान लीजिए खत्म हो गए, तो फिर जब रोज डेली बाई डेली उसको देखते रहेंगे ना, तो फिर लास्ट में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट, एक चैप्टर लगेगा 5 मिनट देखने में। फिर धीरे धीरे लास्ट में आपको पता चलेगा यार कुछ नहीं है, बस पढ़ते हुए निकल लेंगे। तो हमें क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे पूरे सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है रिवीजन करने। ठीक है, 1-2 घंटा टाइम दे देंगे, पूरा सब्जेक्ट रिवीजन। तो आप डेली बेसिस पे अभी से जो बोलते हैं ना कि हम लोग एग्जाम टाइम में रिवीजन करते हैं, तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं भाई। अभी हम जो चीज आगे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे पहला चैप्टर खत्म हो गया, तो डेली बेसिस पे भाई आप टाइम टेबल बनाए होंगे ना, मैथ इतने घंटे पढ़ने हैं, 1 घंटा या 2 घंटा जो भी है टाइम टेबल आपने बनाया है पढ़ना है। तो उस 1 घंटे में क्या करना है, 5 मिनट मैथ का जो हम बता रहे हैं, मैथ का टाइम टेबल आपने बनाया होगा, 1 घंटा पढ़ना है, पीछे के 5 मिनट देना है जो रिवीजन करने के लिए, आगे के फिर से पढ़ने हैं। फिर 3-4 चैप्टर हो जाएगा तो 10 मिनट देना है पीछे की रिवीजन में। ऐसे ऐसे करके आप आगे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, लास्ट में पूरे सब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो टाइम टेबल आपका वही रहेगा, 1 घंटा पढ़ना मैथ का है, 2 घंटा पढ़ना मैथ का। तो लास्ट में यही होगा, केवल रिवीजन केवल रिवीजन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में, पूरे के पूरे नंबर आपको लाना है और ला भी देंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखते हैं। ठीक है, आज जो भी एग्जाम्पल है आज खत्म करेंगे इस क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी बुक में दिया होगा, दिया है द्विघात बहुपद दिया है आपका x² + 7x + 12, x² + 7x + 12 ये बार कराए के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करना है मतलब, इसमें ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है भैया, हम बार बार नहीं 1000 बार बता दिए हैं। सबसे पहले यहाँ इस दोनों का गुणा होगा। ठीक है, तो गुणा होगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, हमें केवल क्या करना है, जो इसके गुणांक में है बस उसको लेना है। बस एक्स भी लेके कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपका वही चीज करना ही है। तो 12 यहाँ है और यहाँ गुणांक 1 है, 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। हमें क्या करना है, 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में अलग करना है कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। तो यहां हम देखेंगे x² + 4x + 4x छोड़िए भी, x 4 + 3 इंटू x इंटू 12। अब देखिएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, जो इसका गुणा आएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ x² प्लस इसका गुणा यहाँ होगा तो 4x प्लस इसका गुणा यहाँ होगा तो 3x और प्लस 12। ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण जो भी बोल लीजिएगा, ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर नहीं आएगा पूरा मैथ परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं आ रहा है, बार बार प्रैक्टिस करिए, सीखिए इसको कैसे तोड़ के कैसे इन गुणांकों को हम बराबर करते हैं, वो भी ध्यान रखें कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7। ये सबसे बड़ी चीज यही है इसमें, और कुछ नहीं है। अब आसान है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे ही तोड़ेंगे, हमने x का गुणा किया तो कुछ नहीं करना है, आपका 2 जोड़ा यहाँ बनाना है, 2 जोड़ा यहाँ। अब हमें इसमें ढूंढना कौन है कि कौन भैया इसमें झगड़ा लगाने वाला है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दोनों घर में जाके इधर की बात उधर उधर की बात इधर करता है, उसको बाहर निकालना है। अब कुछ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है भैया, इसमें देख रहे हैं x यहाँ बैठा है, ये इस घर में भी जाता रहता है,
इस घर में भी जाता रहता है, यानी यही एक आदमी होगा जो दोनों घर में जाता आता रहता है, कुछ ना कुछ कर सकता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों में से x बाहर निकालेंगे, इसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन ले लिए, यहाँ एक x निकल गया, एक x निकल गया, बचेगा x। सॉरी, यहाँ x बचा, ठीक है। आई खतरनाक है। तो यहाँ ये निकल गया, यहाँ बचेगा क्या, x, और यहाँ बचेगा, इसमें से एक निकल जाएगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। इन दोनों में क्या है, देखिए 12 नहीं है, ये 3 है, 3 चौके 12, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो प्लस का 3 हम कॉमन ले लिए, इसमें से निकल गया, यहाँ बचेगा x, इसमें से 3 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4, तो इसको यहाँ, ठीक। अब यहाँ देखिए ये वाला जो बाहर है उनको क्या करना है, एक में लिख लेना है, और जो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही चीज है, तो हम क्या करेंगे, बराबर 0। जीरो नहीं मिलाएं कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद पढ़ना है, समीकरण में हम लोग 0 लगाए था, तो एक बार इसको 0 करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है, तो हमें क्या करना है, 0 लगा के ही काम करते हैं, तभी इसको 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, ये हो गया आपका इसके शून्यक मान। पहला चीज ये कह रहा है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करने का मतलब देखिए, यहां से हमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब ये है, अब बीटा मतलब ये है, तो -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3 गुणे -4 कितना आ जाएगा, 4 3 12, और माइनस माइनस प्लस 3। तो सत्यता की जांच करने का मतलब क्या है, इसके बाद लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जांच में क्या हमें देखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हम यहाँ रखेंगे, इसको या समीकरण 1 मान लेंगे या समीकरण 2, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखेंगे, समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ एक अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 बराबर, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे, या तो यहाँ अभी इसको छोड़ दीजिएगा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या करेंगे हम, c/a, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, व्यापक दिए गए बहुपद को व्यापक बहुपद से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तुलना करने पे यहाँ a का मान क्या आ जाएगा भैया, 1 आएगा, b का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, b का मान 7 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा। ये देखिए बहुत ज्यादा आपको लंबा लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है। लंबा है मतलब ये नहीं है कि अब इसमें ऐसा कोई भी चीज ऐसे बताया जा रहा है जो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, तो इतना मत टेंशन लीजिएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमने बस क्या निकालना है, शून्य मान यहां तक निकाले। तो कह रहा है कि सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करने का मतलब इस साइड का और उस साइड का दोनों मान बराबर होंगे। अब इस साइड का मान या इस साइड, दोनों साइड का मान बराबर कैसे होंगे, ठीक है, उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो जब भी अगर ऐसा बोले सत्यता की जांच करना है, तो हमें क्या करना है भैया, हम लिखेंगे फार्मूला अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a, अल्फा इंटू बी बराबर c/a। तो हमें ये दिखाना है कि इस साइड का मान और इस साइड का मान बराबर है, वही तो सत्यता की जांच होगी। इस साइड का मान इस साइड का मान बराबर है, तो इस साइड का हमने मान निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना हो गया। अब इस साइड का मान हमें कैसे निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमने बताया था पिछले वाले सवाल में कि इसको क्या करते हैं, एक व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी से तुलना करेंगे, इसको हम बोलते हैं व्यापक बहुपद या व्यापक समीकरण, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो उससे हम तुलना करें, a का मान आ गया, b का मान c, अब हम वहां मान रख देते हैं।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -7। अब माइनस बी कितना है -7, ए का मान कितना है 1। देखिए दोनों पक्ष बराबर होंगे, यहाँ लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, पहला हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा 12 बराबर सी बाई ए, सी मान कितना है 12 और गुणे ए का मान 1, तो कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, देखिए 12 बराबर बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हो गया 27। बुक में छोटा आपको लगेगा, क्यों? क्योंकि हम जो चीज बताए ये तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करके मान निकाल दिया है। एग्जाम्पल बुक जो जिसके पास होगा वो देख रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत छोटा दिया है, बात छोटे की नहीं है, बाद में आपको कैसे सॉल्व करके वो निकाला है वो आपको समझ में आना चाहिए, और सत्यता की जांच में क्या दिखाया है वो आपको पता होना चाहिए। हम डायरेक्टली ये भी कर सकते थे भैया इसका हम मान निकालेंगे, कितना आएगा -3 और -4, ये सब गायब कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है, दोनों पक्ष बराबर होंगे, बात करें। लेकिन प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है ये हमें यहाँ दिखाना है कि भैया इसको सॉल्व करेंगे, मान आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इसको तुलना करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे, एबीसी का मान निकाल के दोनों पक्ष बराबर दिखाना है हमें, दोनों पक्ष का मान बराबर आएगा तो हम बोलेंगे हाँ सत्यता की जांच यही है। ठीक है, तो इस तरीके से सत्यता की जांच करेंगे भाई, ऐसे मनमानी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए भैया ये हो गया आपका 7वां उदाहरण, एग्जाम्पल 7। अब हमें देखना है कौन सा भैया 8वां एग्जाम्पल, ये सबको समझ में आएगा अब। ठीक, जो एग्जाम्पल अच्छे हैं वो बोर्ड में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो हमने क्वेश्चन बताया वो देखिए 2020 में भी दिया है, 2024 में दिया है, अब 2026 में भी दे सकता है, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम्पल्स के अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर एग्जाम्पल देते हैं, 8वां नंबर। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देना है, अभी थोड़ा चेंज हुआ है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं, हमने पीछे बताया था फॉर्मूला कि अगर कोई शून्य का मान दिया है उससे हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है या द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि हम बार बार समीकरण क्यों बोल रहे हैं, हम तो बहुपद पढ़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, दोनों का काम वही है। ठीक है, तो इसमें दो चीज दिए हैं, पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, दिया है कितना भैया आपका -3। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है आपका 2। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 2। ठीक, तो हमें यहाँ क्या करा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, हमने लिखाया था द्विघात बहुपद, क्या था भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बस उठा के इसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -3, ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 2। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 3 का गुणा करेंगे, यहाँ देगा 3x प्लस, ये हो जाएगा आपका आंसर, यही है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये था 8वां एग्जाम्पल आपका।
तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं था, फार्मूले में रखना था, केवल मान जो जो दिया है। हमें अगर केवल शून्यक मान भी दिए होते तो भी हम निकाल लेते। शून्यक मान दिया रहेगा, दोनों का योगफल गुणनफल हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ऑलरेडी ये योगफल दे दिया है, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से देखिएगा कि वो योगफल दिया है या शून्यक मान दिया है। अगर योगफल दिया है, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, मतलब दोनों शून्यकों का जोड़ दिया है, ठीक है। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे कि समझ में नहीं आता सर, क्योंकि कुछ लड़के हैं कि क्वेश्चन को समझते नहीं है, वो मान देख के बस डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं, ये यही है। ऐसा नहीं है, आप पहले पढ़िए क्वेश्चन को कि दिया क्या है एग्जैक्ट में। जब अगर आप समझ गए कि क्या दिया है और क्या निकालना है, तो क्वेश्चन मतलब कि काम उसका खत्म। मैथ में बस एक ही चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर ये चीज आपके दिमाग में अगर फिट हो गया कि हाँ ये चीज दिया, ये चीज निकालना है, तो 100% क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया कि क्या दिया है क्या निकालना है, अब फार्मूला लगा के पढ़े हैं, सॉल्व किए पढ़े हैं, पता नहीं आंसर यही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, तो इतना दिमाग नहीं लगाना भाई। पहले क्वेश्चन को समझना है, पढ़ के क्या पूछा है वो जानना है, और क्या क्या एग्जैक्ट में वो दिया है वो हम बोल सकते थे। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में -3 2 दिया है, तो ये क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दिया है तो लगेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना करेंगे भैया, इन दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, आ जाएगा -6। इस मान को उठा के यहाँ रख देंगे, सब बराबर। तो क्वेश्चन को पढ़ना क्या दिया, शून्यकों का योगफल मतलब दोनों का जोड़ दिया है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है, उस हिसाब से मान रख के निकालना, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा। क्यों हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो दिमाग में यही सब चलता था भाई, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप वो गलती करें। हमें क्या करता, क्वेश्चन बस पढ़े नहीं, उसे द्विघात बहुपद याद करना है, और खुद दिया है -2 -3 और 2 दिया है, मतलब दोनों का मान दिया है अल्फा प्लस बीटा, और फटाफट फटाफट सॉल्व कर दी, गड़बड़। क्वेश्चन को सही से पढ़ भी नहीं रहे हैं, बस दिमाग अपने से लगा लिए है कि हाँ -3 दिया 2 दिया, बस हो गया। तो पढ़ना है हमें पूरा एकदम अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल, 9 नंबर। नौ नंबर हमें पढ़ना है भैया एग्जांपल्स, ठीक है। देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ भैया आपके एग्जांपल्स में, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनका शून्यकों का योगफल और गुणनफल सेम चीज वही है, तो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, कितना दिया है भैया 6, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है भैया, वही सेम चीज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मान कितना है 6, 6 का गुणा एक्स में करेंगे तो 6x, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन वही था। अब हम देखते हैं 10 नंबर एग्जांपल्स, उदाहरण नंबर 10। चलिए दिया है एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 2a के शून्यक शून्यक कौन कौन से होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना दिया है, शून्यक अल्फा का मान दिया है a, और बीटा का मान दिया है कितना भैया 2/, ये दिया है। तो कह रहा है a का मान ज्ञात करना है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग निकालते हैं, ठीक है। क्या दिया भैया, अल्फा दिया है के शून्य का मान दिया, एक अल्फा दिया एक बीटा दिया, दोनों का मान दिया, ये बहुपद दिया है। कह रहा है कि a का मान ज्ञात करना है। तो हमें देखिए अब हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें देखिए अभी कुछ आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा सर a का मान कैसे निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कि क्या करेंगे। तो हमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है
तो जो जो चीज दिया है उस पर फोकस करेंगे, अब वो चीज कहाँ कहाँ यूज होता है वहां पे फोकस करेंगे। ठीक है, उस चीज को वहां पुटअप करना है, वहां से मान निकलता है। अगर मैथ में ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज कि सर ये समीकरण दिया है, इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया? यहाँ ए दिया है, 20 दिया होता, 10 दिया तो सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो कहेंगे सर तब कैसे होगा, ये भी मान दिया, इसका हम क्या करेंगे? तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा को लेके हम क्या करते हैं, हमें दो ही चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दो ही चीज पता होता। तो फिर वहीं पे हम चलते हैं ना फिर। ठीक है, तो वहीं पे हम चलते हैं। एक अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी ऐसे सिचुएशन में कोई चीज हो तो हमेशा ये बहुपद दिया है, मान निकालना है किसी चीज का, तो हमेशा अल्फा इंटू बीटा का यूज किया करिए। ठीक है, ठीक। तो हमें क्या करना है, और क्वेश्चन के भी ऊपर डिपेंड करता है, अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है, अल्फा इंटू बीटा यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों को रख के सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से भी आंसर आएगा। ठीक है, तो हम अल्फा इंटू बीटा का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी में ही ए पड़ा हुआ है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा का यूज कर रहे हैं। बी बाई ए का भी यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? बी बाई ए। तो वहां से भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसलिए हम अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हम दिखा दे रहे हैं आपको, दिखा दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का क्यों हम यूज नहीं करते। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा का मान कितना है? ए, और बीटा का मान कितना है? 2/a माइनस बी का मान है 4, माइनस 4, ए का मान कितना है? 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, देखिए ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा +2 और इसका गुणा इधर होगा तो -4a। ये हो गया द्विघात बहुपद। इसको हमें सॉल्व करके ए का मान निकालना पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा। ठीक ना, इसको सॉल्व करने का मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है मान नहीं है, आएगा मान, लेकिन इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम वही चीज अल्फा इंटू बीटा से करेंगे तो देखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? ए, गुणे बीटा कितना है? 2/a। ठीक है, बराबर सी बटे, सी बाई ए मतलब सी का मान कितना है? 2a, और ए का मान कितना है? 1। ध्यान देखिएगा, ए से ए खत्म हो गया, ठीक है, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये नहीं 0 है, यहाँ इसका मतलब 1 है। ठीक है, ए एक का 1, यहाँ 1 बचा, ये 2 से 2 गए, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 का गुणा 1 होगा, यहाँ देखिए तुरंत मान आ जाएगा। ए का मान कितना आ गया? 1। इसलिए हम इसका यूज किया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। तो अगर अब वही चीज हम बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं बोर्ड पेपर में, कि वो कितने नंबर का है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर ये नंबर, ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में दिया है तो ये परफेक्ट है। यही क्वेश्चन अगर 3 नंबर में दिया है या 4 नंबर में दे दिया है, तो हमें क्या करना है? प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है, एक लाइन में सॉल्व कर। हाँ, आपको नंबर मिलेगा पूरा, लेकिन उसको भी, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए ना, हाँ अच्छे से सॉल्व किया है, बता के सॉल्व किया। भैया कहाँ से सी का मान आ गया, कहाँ से ए का मान आ गया? तो हम वही चीज है, व्यापक बहुपद से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, तब जाके हम मान रखेंगे। तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस लायक बच्चे ने लिखा है। ठीक है, क्योंकि आंसर तो एक लाइन में भी आ सकता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? भैया आप मत सॉल्व करिए, हम जानते हैं ए बराबर इसका ए इक्वल टू ए, तो क्या एग्जाम नंबर दे देगा? नहीं भाई, कहेगा भाई नकल मार के कहीं से लिख दिया। अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए तो कहेगा हाँ प्रॉपर तरीके से ये बच्चा सॉल्व किया, तो पूरा नंबर देना चाहिए। दूसरा चीज ये होता है कि नंबर कम है तो हमें बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भैया। एक नंबर में हम क्यों टाइम, उसमें हम 10 घंटा देंगे, या 10 घंटा नहीं, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आपने दिया है, बहुविकल्पी क्वेश्चन मान लीजिए ये दिया है, तो हम उसमें 10 मिनट नहीं बिताएंगे ना भाई। हमें तुरंत आंसर उसका निकाल के टिक निकाल के निकलना है, आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो भी थोड़ा अपने से देख लीजिए करिए कि कितने नंबर क्वेश्चन है, उस हिसाब से हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है, जैसा नंबर देंगे वैसा हम
उनका जवाब देंगे। ठीक, पुराने लोग बोलते हैं ना, ये जितना क्या बोलते हैं, जितना गुड़ डालोगे पानी में उतना ही मीठा होगा। तो ऐसे ही हम लोग का फंडा रहेगा कि जितना वो लोग नंबर देंगे उसी हिसाब से हम उनको जवाब देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 नंबर एग्जाम्पल्स। चलते हैं 11 नंबर पे। कितने एग्जाम्पल्स हैं ये? टोटल टोटल आपके 13 एग्जाम्पल। ठीक है, कोई बात नहीं, 11 12 13 3 क्वेश्चन। तो 11 में देखिएगा, 11 में कुल मिला के कितने? 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सबको बोला है कि गुणनखंड द्वारा लिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करना। हमने पीछे क्वेश्चन बताया कि कैसे शून्य का मान ज्ञात करते हैं, कैसे सत्यता की जांच करते हैं। तो 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम हैं। चलिए कोई भी एक क्वेश्चन उठा के हम लोग लगाते हैं। पहला ही क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये पहला आप लोग लगा लेंगे, दूसरा भी लगा लेंगे, तीसरा भी लगा लेंगे। तीसरे में देखिए एक चीज दिया है, 5t² प्लस 12t प्लस। इसमें ये मत सोचिएगा कि इसमें t दिया है सर ये कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं भाई, t जहां है, जहां x होता था वहां t दे दिया है। हमने क्या बताया था, अचर पद, चर पद में अल्फाबेट में कुछ भी दे सकता है, ए से जेड तक। तो एक्स वाई जेड ज्यादा यूज होता है, तो अभी इसमें टी दे दिया है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, कुछ भी दे। तो हमें ये घबराना नहीं है कि ये सर टी कहां से आ गया। अभी तक तो हमने एक्स पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, आप उसी तरीके से लगाएंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां जहां एक्स रखते हैं वहां टी आ गया बस। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लगा के तैयार कर दें। एक क्वेश्चन ये आपको थोड़ा दिक्कत करेगा लगाने में, इसके लिए हम इसको 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/2। ठीक है, इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा आपको दिक्कत करेगा सॉल्व करने में, इसलिए हम आपको इसको बता रहे हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखना है शून्य का मान ज्ञात करना है। ठीक है, शून्य का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, शून्य का मान दो तरीके से निकाला जा सकता है। तो एक तो इसको सॉल्व करके, सॉल्व कैसे किया जाता है देखिए, द्विघात में अगर ऐसा दिया हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे को एलसीएम लेते हैं। बुक में आपको ऐसा एलसीएम टाइप नहीं दिया होगा, तो वो तरीका थोड़ा आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 मानेंगे। ठीक, 0 मान के एलसीएम मतलब इसके बट 1, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देते हैं, जितना भागफल आता है इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 आएगा, भागफल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x²। सॉरी, इससे इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करें कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे कुछ नहीं आएगा तो बचेगा कितना, 1। एक आएगा तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, इक्वल टू 0। इसका गुणा यहाँ होगा तो ये खत्म हो जाएगा, 4 खत्म। अब हमारे पास आ गया क्या, द्विघात बहुपद। इसका हम शून्य मान अब तो निकाल ही सकते हैं शून्य मान, और नहीं समझ आ रहा तो इतना तो हम बता ही देंगे भाई। इसका गुणा करने कितना आएगा, 24। इसको 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने में कितना आ जाएगा 24, और जोड़ने या घटाने में कितना आएगा 14। तो यहाँ हो जाएगा 8x² प्लस 12 प्लस 2 x प्लस 3। 12 में 2 गुणा करेंगे 24, अब 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ हो जाएगा 8x², ये x का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 12x प्लस 2x प्लस 3। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ये 8 नहीं है, 4 गुणे 2 है, ये कितना है 4 गुणे 3 है, तो इसमें 4 इसमें 4, और x यहाँ भी x यहाँ है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा आपका 2x बचेगा, प्लस यहाँ सब निकल जाएगा 3 बचेगा। इन दोनों में कोई चीज कॉमन है तो एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। ठीक है, और दूसरा चीज ये भी है, जब भी हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, अगर
ये दोनों कोष्टक में सेम चीज नहीं बच रहे हैं, मतलब आप द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण गलत सॉल्व कर रहे हैं। हमेशा क्या होगा, ये कोष्टक में दोनों मान सेम आने चाहिए या सेम आते हैं, ठीक है। तो 4x+1 एक कोष्टक में, और कितना हो जाएगा ये 2x+3 एक कोष्टक। एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो, इसको शून्य करेंगे तो x बराबर करना हो जाएगा -1/4 आएगा, इसको शून्य करेंगे तो x इक्वल टू -3/2 आएगा, ठीक है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इससे पहले कंपेयर कर लेंगे ए बी सी का मान। ए इक्वल टू कितना है 2, बी इक्वल टू कितना है 7/2, सी का मान कितना है 3/4। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहां लिखेंगे सत्यता की जांच, ये जरूर लिखना। ये तीसरा क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं भैया, थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं कर पाएंगे इसलिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा परिमेय रूप में लिखा हुआ है या बटे के रूप में लिखा हुआ है, तो ये मत सोचिएगा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक लाइन सॉल्व करेंगे सब आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी -1/4 और -3/2, ये हो गया। अब -b ये है 7/2 बटे a का मान, ठीक है। दोनों साइड सॉल्व करेंगे, दोनों का मान एक ही आएगा, मतलब सही है, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा -1, इसमें 2 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना, 2 बार जाएगा, 2 गुणा इसमें करेंगे 3 इक्वल टू, बाहर गुणा बाहर करते हैं, अंदर गुणा अंदर, तो बाहर गुणा 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7, अंदर गुणा अंदर करेंगे तो 4, ठीक है। में हम माइनस लगा तो सब में माइनस। सॉरी, सॉरी भाई। तो -1 को माइनस से कितना हो जाएगा, -7/4, यहाँ -7/4, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो भी 3 क्वेश्चन और दिए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे आपको, ठीक है। क्या करना है, शून्य मान ज्ञात करना है, सत्यता की जांच लिखना है, एबीसी का मान अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में नहीं निकाला है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा भी निकाला। तो पीछे का क्वेश्चन हमने बताया ना सत्यता की जांच टोटल अच्छे से, तो उसको देख के अल्फा इंटू बीटा भी मान रखेंगे, इसका दोनों गुणा करेंगे एक साइड, और फिर उसके बाद c/a होता है c/a, उसको सॉल्व करेंगे, दोनों का मान बनाएगा, वहां भी लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर जो 11 है, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। कोई दिक्कत हो बता दिए हैं, क्या करना है तो सोचना नहीं भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे हम, 12, ठीक है। इसमें क्या दिया है देखिए, योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, इन बहुपदों को शून्य भी ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, कह रहा है कि 12 में देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य के क्रमशः योगफल और गुणनफल दिए, योगफल मतलब जोड़ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल ये होता है। साथ ही साथ दिया है गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्य भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन जो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -8/3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 4/3। तो हम क्या करेंगे, इससे हम पहले बहुपद ज्ञात कर लेंगे, फिर बहुपद को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा शून्य का मान, बस यही चीज करना है आपको। तो ठीक है, दोनों करते हैं। क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वन कितना हो जाएगा, -8/3 यहाँ इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वन 4/3, ठीक है। ये माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और ये एक्स से गुणा अंदर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x/3 प्लस 4/3। एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ करेंगे। ये हो गया बहुपद, ये क्या हो जाएगा आपका बहुपद जो पूछा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, शून्य का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करिए भैया इसको। एक्स स्क्वायर पहले लेंगे, इन इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3। 3 का जब एक से इसमें भाग देंगे 3 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 का इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 8x में करेंगे तो 8x, इसमें भाग देंगे तो आएगा 4 इक्वल टू 0। इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये 3 खत्म। सॉरी भैया, तो ये इसका गुणा इधर होगा 0। हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 8x अब प्लस 4। इसको हम सॉल्व करके हमें क्या करना है, शून्य मान याद करना है। ये आपसे पूछा है, कह रहा है कि बहुपद याद करना है, बहुपद ये हो गया और शून्य मान। तो शून्य मान इसका गुणा 3 चौकी 12। यहाँ इसको क्या करना है, ऐसा गुणा करना है कि जोड़ने घटाने में 8 है, गुणा करने पे 12। 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 2 8 6 2 नहीं 12, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अंदर गुणा कर दिए x का, इसमें इन दोनों में कॉमन कितना है 3x, 3x निकल जाएगा, यहाँ x बचेगा। ये 6 नहीं है, 3 गुणे 2 था, 3 गुणे 2 था, 3 निकल गया, 2 बचा है, यहाँ 2 रखती। इन दोनों में देखिए 2 इसमें है, 2 दूनी 4, इसमें भी 2 है, तो प्लस 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 ही बचेगा इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 एक क्वेश्चन में, 3x प्लस 2 एक क्वेश्चन में, x प्लस 2 दोनों को क्या करेंगे, एक एक बार 0 करेंगे। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा -2 और ये 3 है बटे में चला जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा। और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा। तो ये है आपका बहुपद। अब बहुपद से क्या करना है, हमें शून्य का मान ज्ञात करना। इस तरीके से आपको सॉल्व किया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 12 में एक क्वेश्चन और दिया है, पहला करके दिया है, दूसरा करके दिया है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, पहला दूसरा भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा भी आपको लग रहा होगा नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें अगर बहुपद याद करना है तो बहुपद याद कर लेंगे, शून्य मान याद करना है तो शून्य मान याद भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, इसमें इसका 12 का ये पहला था, 12 का दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है। दूसरा में क्या दिया है देखिए, वही अल्फा प्लस बीटा दिया है। मिनट से ही करना, हाँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है भैया, -2 √3, -2 √3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 9। तो हमें भाई फार्मूला लगाना है। बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है यहाँ -2√3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं हो जाएगा +2√3 एक्स प्लस 9। ये हो गया आपका क्या बहुपद। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि शून्य का मान ज्ञात करना है। इसमें सबकी हालत खराब हो जाएगी कि अरे सर शून्य का मान कैसे ज्ञात, ये तो अंडर रूट में है, रूट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका दोनों का गुणा करना है, कितना आ गया 9। तो इसको हमें ऐसे खंड में तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए 9 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 2√3। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले चीज अगर इसको पूर्णांक बनाना है तो इसमें √3 का गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे 2√3 और एक √3 और ले लिए। ठीक है, 2√3 एक √3 और ले लिए। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करने पे 9 आना चाहिए, गुणा करेंगे तो √3 और √3 का गुणा होगा तो हो जाएगा वो 3, लेकिन यहाँ 2 है। अगर यहाँ 3 होता और ये √3 दोनों का गुणा करते तब कितना आ जाता आपका 9, पहला चीज। लेकिन यहाँ है 2, तो भैया 3 करिए ना, कौन मना कर रहा है। तो ये हो गया एक √3 यहाँ रख दिया अलग से कि इसका गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको हम कर दे रहे हैं 3। कहेंगे सर गुणा करने पे तो आप 9 बना लिए, भाई इन दोनों गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, लेकिन 2√3 कहाँ से आएगा, तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ माइनस लगा दीजिए, हो जाएगा काम। 3 में एक √3 चला जाएगा तो 2√3 बचेगा ना। नहीं समझ में आ रहा ना, देखिए √3 को एक्स मान लेते हैं, अभी इसको भूल जाइए, सब इन सबको भूल जाइए। अभी हम फिलहाल क्या करें, √3 को एक्स ऐसे लिखेंगे 3x माइनस एक्स। अभी इसका आंसर कितना आएगा, तो 3x में से एक एक्स जाएगा, 2x ही तो बचेगा। तो x को हम क्या माने √3 ना, तो √3 रख दिया, x किस √3 तो हो गया ना 2√3 ये। तो मतलब 3 में से एक √3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2√3, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 भी आ जाएगा। ये दिमाग आपको लगा। ठीक है, तो जब भी रूट में दे गुणा करने पे क्या आना चाहिए वो हमें पहले लाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3√3 माइनस √3, यहां हो जाएगा x प्लस 9। ठीक है, अभी फिर आप लोग परेशान होंगे, वो भी हम बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा करेंगे 3√3 यहाँ आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -3√3x प्लस 9। अब सही कहेंगे सर इसमें कॉमन नहीं ले पाएंगे, कॉमन भी बता रहे हैं कैसे लेना है भैया। तो यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, x यहाँ पर था, x का गुणा यहाँ पर, x कॉमन तो x कॉमन लेते, x प्लस 3√3 बचेगा। इसमें से देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है आपको, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया भैया -9 दिया, देखिए इसीलिए यहाँ सब गड़बड़ आ रहा है। यहाँ -9 दिया है, ध्यान से देखते रहिए, कुछ नहीं करना है। तो अल्फा इंटू बीटा -9 दिया है, यहाँ माइनस एक बस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। क्योंकि हम क्यों कैसे पकड़ लिए, क्योंकि यहाँ माइनस है और इसमें प्लस आ रहा है तो कॉमन लेने का चांस ही नहीं है, इसलिए लगा क्वेश्चन में गलत है। तो यहाँ -9 और यहाँ अब सही है। अब माइनस कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसमें प्लस है। हमने क्या बताया, दोनों कोष्टक में सेम चीज आना चाहिए, नहीं आ रहा था मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत लिख दिए। तो -√3, देखिए यहाँ पर x बचा है तो यहाँ भी x बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे √3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x। इसमें से अब क्या करेंगे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है √3 गुणे √3 गुणे 3, इनका गुणा करेंगे तो 9 आएगा। √3 गुणे √3 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और 3 का गुणा फिर 3 में करेंगे 9 आ जाएगा। तो इसमें से एक √3 तो निकल गया, बचा है कितना ये, तो यहां लिख देंगे +303, इसको हम मिटा दें। अब इन दोनों को एक कोष्टक में x माइनस √3 एक कोष्टक में, और x प्लस 3√3 एक कोष्टक, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा √3, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू -3। ये हो गया आपका शून्य का मान।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। अंडर रूट देख के घबराइएगा मत, आराम से शांति से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा 12, हाँ 12 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 12 का दूसरा नंबर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर अगले क्लास में चलेंगे प्रश्नावली की तरफ। ठीक है ना, एग्जाम्पल सब खत्म हो जाएंगे। चलिए भाई देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए क्या दिया है। इतना आसान सा क्वेश्चन दिया है, 13 नंबर तो कर ही लेंगे। कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा हो और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 4, तो कह रहा है कि उसका बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है भाई इसमें, अल्फा प्लस बीटा बहुपद ज्ञात करना है, मतलब समीकरण है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान 6 एक्स अल्फा इंटू बीटा मान 4, एक्स स्क्वायर 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x प्लस, ये हो गया आपका आंसर, यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मजेदार है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही मजेदार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चौदह नंबर, लास्ट एग्जाम्पल और खतरनाक एग्जाम्पल, बोर्ड में 2019 में दिया हुआ है। 14 करा एक द्विघात बहुपद दिया है, कैसे दिया है यही देख के पूरा हल करो। k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये दिया है। करा इनके के शून्यकों में से एक शून्यक 3 है, तो दूसरे शून्यक का मान रखें। करा है कि एक शून्यक जो है, एक शून्यक कितना है भैया -3, यानी अल्फा का मान कितना दिया है -3, तो दूसरे शून्यक का मान क्या करना, कोई बात नहीं, हम लोग निकालेंगे दूसरे शून्यक का मान। अब ध्यान से देखिएगा दूसरा शून्यक निकलेगा कैसे, या इस समीकरण को सॉल्व करिए। पहला चीज समीकरण को सॉल्व करिएगा, 2 शून्यक मान आते हैं, एक शून्यक मान दे दिया है, दूसरा जो आएगा वही होगा। दूसरा चीज इसमें दिक्कत क्या है कि इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं तो अंक इसमें दिख ही नहीं रहा है, k है x है। ठीक है, तो या तो पहले इसको हम समीकरण बनाएं, समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे k का मान ज्ञात करेंगे। k का मान कैसे होगा ज्ञात भैया, शून्यक मान होता क्या है, हम स्टार्टिंग में बताए थे शून्यक मान क्या होता है कि जो शून्यक मान होता है उस मान को उठा के बहुपद में रखने पे बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, शून्यक मान बोलते हैं। तो हम अगर अल्फा का मान एक शून्यक दिया है ना, इस शून्यक का मान इसमें रखेंगे x के स्थान पे, तो इसको 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो इसको शून्यक मान कहते हैं, हमने काफी एग्जांपल दिखाया भी, उसका मान उठा के रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये शून्यक मान है तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे x बराबर -3 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, ये लिख देंगे, अब उठा के यहां रखेंगे, तो हम क्या करेंगे k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कब, जब x बराबर -3, जहां जहां x है वहां -3, तो यहां लिखेंगे k माइनस 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 x प्लस बराबर 0। ठीक है, k का गुणा इसमें करेंगे तो 9k और इसमें करेंगे तो -3,
प्लस माइनस -3, अरे कहाँ हम कर दी, के यहाँ रहेगा, ये के तो के रहेगा ही, एक्स के स्थान पे -3, ठीक है। तो इसको हम जब गुणा करेंगे, इसमें के का गुणा करेंगे -3 में, तो -3 के हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 के, अब +1 इक्वल टू 0। 9 के और 3 के, 9 के -3 के कितना आ जाएगा, 6 के, -9 और +1 कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, -8/6, ये 8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8/6, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 4/3, ये हो जाएगा के का मान। सॉरी, अब के का मान उठा के इसमें रखेंगे और द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा भाई, चलिए देखते हैं। के का मान क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, के का मान क्या रखेंगे, यहाँ 4/3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस के का मान कितना है, 4/3 एक्स प्लस, ठीक, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 3 का 3 में से जाए 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 1, सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 1 छोटे 0, 3 के गुणा इधर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ये है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, दो मान आएंगे, शून्य के मान, दोनों शून्य के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसी को सॉल्व करना है तभी आएगा, ठीक। अरे एक चीज तो भूल ही गए, देखिए भाई, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए 1/1 है ना, 1 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें होगा तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। ये देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा 3, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब यही है कि इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3, इसका क्या करेंगे, 3 + 1, यहाँ 3 + 1 लिखेंगे, x + 3, ये हो जाएगा ऐसे, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस x प्लस, अब तो सॉल्व ही कर पाएंगे भाई, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, मान आ जाएगा, ठीक है, जगह नहीं। चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा, इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x + 3 बचेगा, इन दोनों में एक कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा, ठीक है। एक कोष्टक में हो जाएगा x + 1, एक कोष्टक में हो जाएगा x + 3, तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 करेंगे तो -1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये तो दिया था आपका, एक शून्य का मान तो दे दिया था, अल्फा का मान स्टार्टिंग में ही, दूसरे शून्य का मान पूछा था तो ये है बीटा = -1, यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो सवाल अच्छा था, बढ़िया था, सॉल्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले के का मान याद करना है। के का मान कैसे याद करेंगे भैया, शून्य का मान उठा के इसमें रखेंगे तो के का मान आ जाएगा, और जैसे ही के का मान प्राप्त होगा हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में के का मान रख देंगे उठा के, द्विघात बहुपद मिल जाएगा, द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे, दोनों शून्य का मान प्राप्त हो जाएंगे, और दोनों शून्य के मान में से एक शून्य का मान दिया हुआ है, दूसरा शून्य का मान पूछा था, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स जो भी इस बुक में था हमने सारे बता दिए थे, काफी, और किसी के पास जो भी बुक है एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल जो दिया है तो हो सकता है किसी को ना समझ में आए बुक में, तो उसको हम आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है, क्लास में ही, तो हो सकता है भाई समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुक में कुछ चीजें शॉर्ट में दे दिया है डायरेक्ट, हाँ भैया इसको सॉल्व करेंगे तो के का मान इतना है, सॉल्व किया नहीं है, डायरेक्ट दे दिया। तो आप लोग ये सोचेंगे कैसे सर इसका मान कैसे आएगा, सॉल्व तो किया ही नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल भी बन गया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, उसमें भी आप कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बेस्ट है, वहां से बायो में लिंक दिया है, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए, मैसेज करना स्टार्ट। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, जो भी बचा है, बचा तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, पर्सनली हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 का बी हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 दिन उसमें मिलेगा, खत्म होगा, तो आराम से पढ़ते हुए निकलेंगे, सारे चैप्टर खत्म होंगे, टेंशन मत लीजिएगा कि चैप्टर नहीं खत्म होंगे, सब चैप्टर खत्म होंगे, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें,
आप बस पढ़ते रहिए, बस पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, हम खड़े। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।